देखो यहाँ पिछले क्लास में किस लेंस में फॉर्मूला प्रूव किए थे? आज कौन से लेंस में कर रहे हैं? अवतल लेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस में जो है ये क्या आ रहा है जी? एनर्जी ड्रिंक फिल्म डायरेक्ट पे सोलेगा। वीडियो में आ गया, इधर इधर वीडियो में तुम आ गया, समझो वायरल हो गया तुम। ये है नयन कुमार, ये कहाँ से आया है? कहलगांव से पढ़कर आया है और नया भैया है, इसको नया भैया भी बोला जाता है। ठंडा लेकर आया है। क्या अटका हुआ ठंडा का? कुछ नहीं, चाय पिलाते रहता है, आज ठंडा पिलाया है। बहुत बढ़िया, अब तुमको आज नहीं मारेंगे, ठंडा आज पिलाया। ऐसे खिलाते पिलाते रहो। काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब है। देखो, माना कि Ln एक अवतल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु AB, प्रधान अक्ष पर वस्तु AB F और 2F के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि अब F और 2F ये है, यहाँ पर हम वस्तु रखेंगे, ठीक है, कि उसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। तो वही हम लिखे हैं, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब OF के बीच प्राप्त होता है। OF यानी O और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, बस वही लिखे हैं। सेम टू सेम लैंग्वेज होना जरूरी है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, लैंग्वेज अपना मन से, कोई किताब का थोड़ी छापे हैं, अपने मन से लिखे हैं। लैंग्वेज पर ध्यान रखो। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रमाण से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रमाण से पहले प्रतिबिंब बनाओगे तब ना, वस्तु रखोगे प्रतिबिंब बनाओगे तभी है ना। ध्यान देना आप सभी, कलम कॉपी छोड़ दो। ये लिख लिया है क्या? नहीं लिखे हो? नहीं लिखो फिर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 15 मिनट के लिए, यहाँ देखो 20 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा है कि वस्तु जो है मेरा, वस्तु AB, उसको F और 2F के बीच रखे हैं। इसमें एक्चुअली में हमको इधर जो है, इधर फोकस और वक्रता केंद्र इसलिए नहीं लिए क्योंकि अवतल लेंस में जो है ना, प्रतिबिंब और वस्तु वो दोनों एक ही मतलब लेंस के ओर ही बनता है, इधर ही बाई ओर ही अवतल लेंस में। कल देखा भी, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है ना, जैसे इस समांतर जा रही है, बीच में हमने लेंस रख दिया, प्रकाश किरण ऐसे हो गया, हुआ था प्रैक्टिकल में। ऐसे वाला प्रकाश किरण आगे कहाँ मिलेगा बताओ? कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आगे ऐसे जा रही है प्रकाश किरण, कहीं एक दूसरे को काटवे नहीं करेगा, ऐसे जा रही है तो आगे जब तक कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे? ऐसे जाने वाला प्रकाश की किरण कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई समांतर जा रही है तो अनंत में मिलने का चांस रहता है, जो ऐसे जा रहा है तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, आगे कहीं मिलेगा ही नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अवतल उत्तल लेंस में क्या था, पर समांतर जा रही थी और अपवर्तन के बाद ऐसे हो जाता था, तो उस बिंदु को हम कहते थे फोकस बिंदु, जहां पे कटता था, कहते थे ना। कल देखा भी। चलो यहाँ पर हमने लिया वस्तु एक, वस्तु कहाँ रखा है? F और 2F के बीच यहाँ रखा है, ये रहा वस्तु, ठीक है। वस्तु का नाम है AB, वस्तु का नाम क्या है? AB। अब इससे प्रकाश की किरण हम भेजते हैं, ये प्रकाश की किरण समांतर जा रही है। अब बोलो समांतर के बाद ये क्या होगा? यहाँ से डाइवर्ट होगा, तो ये बाहर की इस तरह से, मतलब कि जो है ना, फोकस नीचे नहीं आएगा, ये दूर जाएगा, दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो उस तरह से, अब इसको जब पीछे मिलाते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, इस तरह से गया, ठीक है, अपवर्तित हो गया। और नीचे से नहीं, नीचे से नहीं लेना, इतना ही काफी है। दो प्रकाश की किरण लेना है, पहला तो ले लिए। उसके बाद अब इस प्रकाश की किरण जो है, इसको हम क्या करते हैं? पीछे की ओर मिलाते हैं ना। जो प्रकाश की किरण आगे नहीं मिल रहे उसको हम क्या करते हैं? क्या लेंस के पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है। कल तूने प्रैक्टिकल में भी देखा, दर्पण में भी हमने देखा है, पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो पीछे कैसे मिलेगा? तो इसको थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, तब पता चलेगा। डॉटेड लाइन में लेके आएंगे इसको हम, डॉटेड लाइन में, अगर डॉटेड लाइन में लेके आओगे तब पता चलेगा कि पीछे कैसे मिलेगा। तुम लोग सीधा बनाना, हम थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा तो चलेगा, समझना। मतलब समझना सीधा है, ठीक, टेढ़ा है लेकिन समझ लेना सीधा है।
तो ये पीछे बनता हुआ पीछे फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, फोकस पर मिलता हुआ एक प्रकाश की किरण हो गया। अपवर्तन के बाद वो दूर बाहर की ओर मतलब कि चली जाती है, तो पीछे करने के बाद फोकस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी प्रकाश की किरण जो हम भेजेंगे वो प्रकाशीय केंद्र से होकर भेजेंगे। अब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, जानते ही हो ना, इतना तो बताना नहीं पड़ेगा। लो दूसरी प्रकाश की किरण इस तरह से हम भेजे प्रकाशीय केंद्र से। अब कोई दिक्कत? जरा देखो और बताओ हमको कि दोनों प्रकाश की किरण किस बिंदु पर काटा एक दूसरे को, किस बिंदु, किस जिस बिंदु पे कटा, इस बिंदु पे, तो प्रतिबिंब तो यही बनेगा। और जानते हो बाईं ओर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। तो वस्तु अगर ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। क्या बनेगा? अभी तक यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आगे देखो। अब यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से, वस्तु जो है, बंद करो लिखना, वस्तु अगर समझना है तो ध्यान देना। वस्तु, वस्तु और प्रतिबिंब, इस दोनों को, दोनों जिस बिंदु पे कट रहा है उससे जाने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पे, तो ये तुम्हारा है वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। दोनों में एक चीज कॉमन है कि इसके दोनों के शीर्ष बिंदु ए और ए डैश से एक प्रकाश की किरण जो जा रही है प्रकाशित केंद्र की ओर, वो दोनों को छूते हुए जा रही है यहाँ से, और नीचे से प्रधान अक्ष है। यहाँ दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक वस्तु के सापेक्ष, एक प्रतिबिंब के सापेक्ष। वस्तु के सापेक्ष अगर ध्यान से देखो, बताना जरा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ए बी ओ बन रहा है, और प्रतिबिंब वस्तु सीधा है तो 90 डिग्री का कौन बनेगा, और प्रतिबिंब भी सीधा बना है तो 90 डिग्री का कौन बनता हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज है वस्तु को लेकर ए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ए ओ बी बोल सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, तथा तथा अब आ जाओ प्रतिबिंब में ए डैश ओ बी डैश लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश बोलो में। इस दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे, जैसे कल दो त्रिभुज को हम समरूप किए, आज भी दो त्रिभुज को समरूप करेंगे, कल नहीं किए थे परसों। लेकिन परसों जिस त्रिभुज को हमने समरूप किया था वो उत्तल लेंस में था, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उस साइड बन रहा था, दायां साइड, प्रतिबिंब था बायां साइड। तो जो वो मतलब कि वस्तु के साथ हम जो मतलब कि त्रिभुज देखते थे वो दोनों साइड था, तो दूरियां भी दोनों साइड का नेगेटिव पॉजिटिव भी था। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब भी एक ही साइड बन रहा है, ए बी या फिर ए ओ बी एक त्रिभुज है, या फिर तुम ए बी ओ भी बोल सकते हो, तो मैं ए ओ बी लिखा हूं। और दूसरा त्रिभुज है ए डैश ओ बी डैश प्रतिबिंब के साथ। ये दोनों त्रिभुज को समरूप होगा, देख के ही लग रहा है समरूप है, इसमें करना क्या है समरूप, इतना तो हम लोग जानते हैं समरूप है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए दिखा देते हैं। दोनों में ये बताओ कि इसमें ये 90 डिग्री का कौन है, इसमें दूसरा कौन जो है इसको 2 मान लो, तो 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें कौन एक जो होगा, कौन एक, इसमें कौन 2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों क्यों बराबर हुआ, चाहो तुम यहाँ पे रीजन लिख लेना, रीजन लिख लोगे, प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री लिख सकते हैं। और ये जो कौन अब तुम्हारा है, देखो इसमें दूसरा कौन बताओ तो कौन सा बराबर होगा, दोनों में एक बिंदु देखो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इसको बिंदु बोलते हैं। अब बताओ कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है दोनों में, ओ बिंदु। इसमें भी अच्छा यहाँ यहीं पर देख रहे हो ना, इसमें ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश, ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश, ए अलग ए डैश अलग, बी अलग बी डैश अलग है, लेकिन ओ दोनों में आ रहा है, दोनों में ओ आ रहा है, इसका मतलब ओ बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में आता है, दोनों त्रिभुज में। तो ये बिंदु अगर उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब यहाँ पे बनने वाला कौन जो है इस त्रिभुज में वो भी कौन भी उभयनिष्ठ होगा। तो हम कौन, इसको कौन को 3 नाम ले लो, इसको 3, कौन 3 दे देते हैं। तो इसमें जो कौन 3 है वो इसमें भी कौन 3 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। इसको लिख दो प्रत्येक, प्रत्येक 90 डिग्री, और इसमें उभयनिष्ठ कौन,
उभयनिष्ठ मतलब समझा ना। अब दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज ए ओ बी, समरूप त्रिभुज ए डस ओ बी डस, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा ये त्रिभुज अगर तुमको पूछेगा क्यों समरूप हुआ तो क्या बताओगे, कसौटी 9वीं में पढ़े हो, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी, मतलब दो कोण अगर बराबर हो गया, यहाँ हम लिख भी देते हैं आज, ये बराबर मतलब कि दोनों समरूप क्यों हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता। उसमें नहीं लिखे थे, चाहो तो लिख कर लेना, नहीं लिखेंगे ये सब नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने के बाद और 100% श्योर मतलब कि चार चांद लग जाएगा, ये समझ लो। किताब में तुमको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। और ये हो सब किसी की, ये जो किताब है मेरे पास, इसमें ये समरूप नहीं किया गया है, डायरेक्ट क्या लिख दिया है, त्रिभुज ए ओ बी ए डस ओ बी डस की समरूप है, बस डायरेक्ट लिखा है, देख लो। इसमें ये सब नहीं किया है कि क्यों समरूप हुआ, समरूप दिखाया नहीं है, डायरेक्ट समरूप लिख दिया है। कुछ किताब में दिखाता है, कुछ किताब में नहीं दिखाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि बहुत बेसिक से पढ़ रहे हो, उतना एडवांस साइंस पहले नहीं पढ़े हो, तो एक एक चीज को समझा कर लेके चल रहे हैं ताकि तुमको ये भी चीजें समझ में आए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यहाँ हम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती कल लिखे है ना, यहाँ लिखेंगे चूंकि समरूप समरूप त्रिभुज की संगत भुजा भुजा समानुपाती होती है या होते हैं। अगर ध्यान देना, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी ए डस ओ बी डस, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, संगत भुजा समानुपाती होगा। संगत भुजा किसे कहते हैं, इसका लंब बटे उसका लंब, इसका आधार बटे उसका आधार। तो बताओ इसका लंब, पहला त्रिभुज का लंब, बड़ा वाला त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी, बड़ा वाला त्रिभुज का लंब क्या है, और छोटा वाला त्रिभुज का लंब है ए डस बी डस, क्या है, ए डस बी डस बराबर। अब देखो बड़ा वाला त्रिभुज का आधार ओ से लेके बी तक होगा, ओ बी लिखेंगे, बोलो जल्दी, लड़का लोग नहीं बोल रहे, ओ बी, और छोटा वाला में ओ बी डैश लिखेंगे, ओ बी डैश, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इतना काम किए, यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः यही काम करेंगे, लेकिन अब दूसरा त्रिभुज लेंगे क्योंकि 2 बार समरूप करना पड़ता है, पहला कंडीशन आ चुका है, दूसरा त्रिभुज बताओ तुम लोग अपने मन से कौन सा लेने वाले हैं, दिमाग लगाओ, याद रखना फोकस बिंदु के सापेक्ष लेते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ फोकस आने वाला है, हाँ त्रिभुज का नाम बताओ ना, पिछले क्लास में किसको किसको लिए थे, बोलो, पिछले क्लास में उत्तल लेंस वाले में एम ओ, इस बिंदु को एम माने थे, मिस्टेक हो गया, जहां पे कट रहा है ना ये प्रकाश की, जहां पे बेंड हो रहा है उस बिंदु को एम मान लेते हैं, एम 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 मान लिए। तो ये जो एम ओ एफ है त्रिभुज बन रहा है, बताओ, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, एम ओ एफ, ध्यान से देखो, ये गया और ये नीचे और ये यहाँ पे त्रिभुज बना, ये बोलो, तो ये त्रिभुज बना ना फोकस के सापेक्ष में, फोकस बिंदु के सापेक्ष, दोनों में उभयनिष्ठ फोकस है, यहाँ पे एक ही, दोनों त्रिभुज का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु फोकस है, लेकिन उत्तल लेंस में भी फोकस था, उत्तल लेंस में भी हम इसको एमओ को फोकस पे लेके जाते थे, बट उसमें एक था फोकस रियल, एक था वर्चुअल फोकस, मतलब एक था एफ डैश एक था एफ, तो वहां पे लेते थे एम ओ एफ, और दूसरी ओर क्या लेते थे एडस बीडस एफ प्रतिबिंब के लिए, और यहां पर क्या लेंगे पहले एम ओ एफ, ध्यान देना, एम ओ एफ त्रिभुज एम ओ एफ, और दूसरा त्रिभुज प्रतिबिंब के साथ में देखो तो फोकस बिंदु कहाँ है, एडस बीडस एफ बोलेंगे इसको, बोलो, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है यहाँ पे एडस बीडस एफ, तो बोलेंगे यहाँ पे त्रिभुज एडस बीडस, या फिर एक मिनट रुको, एम ओ, रुको, हम कौन कौन इन चले हैं, पहले 90 डिग्री बिंदु को नहीं लिए हैं, जैसे इसमें ए बी ने लिए हैं, पहले ए के बाद ओ लिए थे ना, तो 90 डिग्री बिंदु को बीच में नहीं लिए हैं, तो इसमें भी 90 डिग्री एम ओ बिंदु पर 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो यहाँ पे ओ ने लेंगे पहले, नहीं यहाँ पे, चलो ले लो,
अगर एम ओ एफ लिए तो एडस बीडस एफ ले लेंगे, एडस बीडस एफ ले लिए, कोई दिक्कत में। चलो, और इसमें भी चाहो ना तो ए बी ओ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी ओ, और यहाँ पे एडस बीडस ओ कर लो, अच्छा रहेगा, सीधा 90 डिग्री बीच में रहेगा, ए बी ओ और एडस बीडस ओ। त्रिभुज का नाम कैसे भी ले सकते हो, मैटर नहीं रखता है, ये मैटर रखता है ये। चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पे भी ले लिए एम ओ एफ और एडस बीडस एफ, दोनों में देखो एम ओ एफ में बिंदु ओ पर 90 डिग्री बन रहा है और एडस बीडस एफ इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या मैं इस कोण को, ये जो कोण है, ध्यान देना यहाँ पे कोण तीन अलग चीज है, कोण तीन जो है वो ए बी ओ और एडस बीडस ओ में आता था, लेकिन ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये एम ओ और एम ओ के लंबवत बन रहा है, तो इस कोण का नाम हम अलग रखेंगे, इस कोण का नाम हम 4 रखेंगे, और यहाँ पे एडस बीडस ओ एफ में ये 90 डिग्री जो बन रहा है इसका नाम हम रखेंगे अलग से 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कोण, इसका जो कोण 4 है वो इसमें कोण 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक, बोलो यहाँ पर किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलो, हम समझाते हैं अलग से, किसको दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो उस त्रिभुज को हम बाहर में बनाएंगे, अभी तो अंदर में है, नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगा। दर्पण लेंस पढ़े हो ना पहले के, तो नहीं दिक्कत होगा, शुरू में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो पहला चीज जब डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, तो लेंस दर्पण में, फिर भी लेंस वाला उत्तल लेंस में बहुत डिटेल में पढ़ाए, तो अवतल लेंस में तो वैसे भी हवा हवा में समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब चलो इसके बाद ये देखो कि दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, एफ आ रहा है, एफ दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे एम ओ एफ बोलते हैं तो एडस बीडस एफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये जो कोण है इसको कोण 6 मान लो, दोनों में आ रहा है, हम बोल सकते हैं कोण 6 इसमें भी और कोण 6 इसमें भी। क्यों? चूंकि इतना ये बराबर इसका है, तो प्रति ये उभयनिष्ठ कोण, ये कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए अब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज एम ओ एफ समरूप क्या हो जाएगा? किसका? त्रिभुज। अच्छा, क्यों समरूप होगा? इसमें भी दो कोण बराबर हो गया, तो लिख देना यहाँ पे एंगल एंगल ए ए, मतलब होता है एंगल एंगल, मतलब दो कोण ए ए, एंगल एंगल, समरूपता। इतना सा लिखिए देंगे तो क्या कुछ घट जाएगा? क्या नहीं घटेगा। और अभी तुमने जस्ट यहाँ पे लिखा है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है, दोबारा नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे संगत भुजा समानुपाती कर दो समरूप त्रिभुज का। इसका एम ओ एफ में लंब क्या है? एम ओ क्या है? एम ओ बटे इसका लंब एडस बीडस है, एडस बीडस बोलो बराबर। इसका आधार जो है बराबर त्रिभुज का ओ एफ है, बोलो ओ एफ है कि नहीं है? ओ एफ। अब बटे इसका आधार बी डैश एफ है, बी डैश एफ है ना। चलिए नाइस, 1 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज हम लिखने वाले हैं, बोलो। चूंकि यहाँ पे ये बताओ कि ये जो प्रकाश किरण जा रही है समांतर जा रही है ना, समांतर जाने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक की होगी, वही यहाँ से यहाँ तक की होगी, मतलब ए बी जो होगा वो एम ओ के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ए बी जो है वो एम ओ के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा, क्योंकि समांतर जा रही है, ये समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा। इसलिए अब हम किधर बनाए? यहाँ बनाए, यहाँ से। इसलिए इस यहाँ पे जो जहाँ पे एम ओ है, एम ओ, ये एम ओ यहाँ है, यहाँ ए बी रख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे ए बी बटे ए डस बी डस बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ तो लिख सकते हैं, लेकिन तुम जानते हो ना इसको भी हमको, रुको अभी नहीं, रहने दो, लिख दो पहले बी डैश एफ, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, थोड़ा ठंडा पी लेते हैं, नहीं तो ये भी गर्म हो जाएगा। अच्छा, बड़ा अजीब बीमारी है कि चाय को रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, ठंडा को रखते हैं तो गर्म हो जाता है, ये क्या समस्या है? तो लोग बता सकते हो इसके बारे में? इसका कारण बता सकते हो कि ठंडा को रखते हैं तो गर्म क्यों हो जाता है, और चाय को रखते हैं तो ठंडा क्यों हो जाता है? कारण कोई बता दो तो हम प्राइज देंगे।
बता सकते हो कोई? नहीं बता सकते हो? ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस तापमान पे? हाँ, रूम टेम्परेचर पे। ध्यान देना, कोई भी चीज जो है ठंडा और गर्म नहीं होता, हर चीज आ जाता है रूम टेम्परेचर पे। यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, तुम्हारे बॉडी का भी टेम्परेचर भी बाहर का जो है अप्रोक्सीमेटली उतना ही हो जाएगा। नहीं नहीं, वैसे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर अगर यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस है तो ध्यान रखना इसका जो टेम्परेचर वो बहुत कम है। रूम क्या करता है, इन्वायरमेंट क्या करता है, इसको रूम टेम्परेचर पे ला देता है। चाय जो है उसको भी ला देगा रूम टेम्परेचर पे। ठंडा गर्म कुछ नहीं होता है, सब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। और इस प्रकृति का नियम ही अपने अपने कंट्रोल में सबको कर लेना। इसको जबरदस्ती हम ठंडा किए हैं, इसको हम जबरदस्ती फ्रिज में डाल के ठंडा किए हैं, और जैसे यहाँ पे रखेंगे ये आ जाएगा रूम टेम्परेचर पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और चाय को जो है, चाय को हम क्या किए, जबरदस्ती गर्म कर दिए ज्यादा, जबकि यहाँ का तापमान है, नेचर का तापमान अभी यहाँ का 30 डिग्री है मान के चलो, तो तुमने चाय को कहाँ पहुंचा दिया? चाय को पहुंचा दिया 60 डिग्री पे, तब उसको 30 पे लेके कौन आएगा? प्रकृति। इसको हम पहुंचा दिए 0 पे, इसको फिर से 30 पे कौन लेके आएगा? प्रकृति। बस वही है, तुम कुछ नहीं करोगे, अपने आप प्रकृति इसको अपने टेम्परेचर पे लाएगा। आते हैं, चलो फिजिक्स में पी लेते हैं, ध्यान देना। यहां तक हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और, लिखना बंद करो, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या समझ में आ रहा है बताओ? समीकरण 1 में देखो बायों साइड, और समीकरण 2 में भी देखो बायों साइड बराबर है। अगर बायों साइड दोनों का बराबर है, दायों साइड क्या होगा? ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो लिखो बायों साइड बराबर कर देते हैं, दायों साइड सॉरी, ओबी बटे ओबी डैश, ओबी बटे बराबर, इधर का बोलो तो ओ एफ बटे, हो गया बराबर। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? अब इसके बाद ध्यान रखना, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, सबकी दूरी जो मापी जाती है प्रकाशीय केंद्र से ओ से, लेकिन इसमें ओ है नहीं, कल बताए थे। अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा, हमको ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। बी एफ दिख रहा है ना, सॉरी बी डैश एफ है। अब यहाँ पे बी डैश ये बिंदु है, ये बिंदु को बी डैश बोलते हैं, ये जो है तुम्हारा बी डैश है, और ये बिंदु है एफ, है कि नहीं? एफ। अब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं हम, यहाँ एफ से लेके ओ तक की, ये है एफ बिंदु, और ये है, इसके बाद यहाँ पर है ये बी डैश बिंदु, ठीक है, और ये है यहाँ पे ओ बिंदु। अब हमको ये बताओ, यहाँ पे लिखा है बी डैश एफ, ये क्या लिखा है? ये यहाँ से यहाँ तक का बी डैश एफ की दूरी दिया है, यहीं तक कम दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? अगर ये यहाँ पे लिखा है बी डैश एफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा करें, पूरा दूरी क्या है? ओ एफ, पूरा दूरी क्या है? ओ एफ। इस पूरे दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये ओ बी डैश जो है, इसको अगर घटा दें, मतलब कि पूरा दूरी है ओ से लेकर एफ तक ओ एफ, इसमें हम इतना सा दूरी जो है, इतना सा दूरी यानी कि ओ बी डैश जो है, इसको घटा दिए, तो बचेगा इतने को ना दूरी, बोलो तो इस बराबर लिख सकते हैं ना, बी डैश एफ लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बी डैश एफ जहां है वहां हम उसको पुट करेंगे, ठीक है? तो चलो ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ की जगह क्या लिखेंगे? ओ एफ माइनस ओ बी डैश, बोलो लिखेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? चलिए इसको मिटावें अब। चलिए अब आगे आते हैं। यहां पर अब जो है, ओहो यहाँ पे एक चीज लिखना भूलिए गए हैं, ये दूरी, वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं? यू से। यू बायों साइड की दूरी माइनस में लिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस यू होगा। अच्छा, प्रतिबिंब जो है वो भी बायों साइड बन रहा है, तो उसका भी दूरी माइनस भी में होगा। फोकस दूरी भी बायों साइड है, तो माइनस में छोटी एफ लिखेंगे, बोलो। अब सबको पुट कर दो, ओबी का मान माइनस यू रखना है, तो यहाँ है ओ बी, तो पहले क्या लिखेंगे? माइनस यू बटे ओ बी डैश जो है प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी है, यहाँ माइनस बी रखेंगे, बराबर वहां है ऊपर में ओ एफ से मेरा फोकस दूरी माइनस एफ, यहाँ लिखेंगे माइनस एफ बटे है ओ एफ माइनस ओ बी डैश, तो ओ एफ का मतलब तो ओ एफ तो ऊपर में भी लिखे थे, अभी माइनस एफ है, और यहाँ पर फिर इस सूत्र यहाँ पे जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, पहले ई वाला माइनस यहाँ पे दे दिए। अब ओ बी डैश का मान रखेंगे, ओ बी डैश का मान जो है, ओ बी डैश का मान वो माइनस बी है, यहाँ पे हमको माइनस बी को ऐसे लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ई भी है, ई माइनस बी का है, और ई भी है, ई माइनस जो है वो इसका है, या इसके बीच में जो था, समझा बात को? चलो अब जो है
ई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस जो है खत्म होकर प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं u बटे भी, लिख सकते हैं ना, बराबर ऊपर में जो माइनस एफ है रहने देते हैं, बटे ये जो माइनस एफ है रहने देते हैं, और ये माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा। कोनों को नहीं गुना करने आता है, बोलो आता ही ना आता है, तो कोनों को नहीं गुना, u को इस दोनों से गुना करेंगे तो लिखेंगे u, और इस दोनों से गुना करेंगे तो ब्रैकेट में इस दोनों को लिखो माइनस एफ और प्लस भी, बराबर v को अब माइनस एफ से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस वी एफ लिख सकते हैं। चलिए u को इस दोनों से गुना करो, u गुना एफ माइनस यू एफ, अब u गुना भी, प्लस में दोनों का चिन्ह है, प्लस में u भी बराबर में माइनस वी एफ। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ u वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ u वी एफ से भाग देने पर, दो भाग देने इसको रोका नहीं है ना, है कौन रोका है, थोड़ा सा ब्लैक इंक लेने दो। चलिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, दोनों तरफ किससे भाग देना है, u भी एफ से, तो इसमें तो पहले है माइनस यू एफ बटे में, इसमें बटे में u भी एफ से भाग दे दो, u भी एफ से, अच्छा प्लस यहाँ u भी है, ये दशमलव नहीं समझ लेना, u भी बटे इसमें भाग देंगे किससे, u भी एफ से, बराबर माइनस भी एफ है, इसमें किससे भाग देंगे, u भी एफ से, कटेगा क्या क्या बताओ, ये जो ये यू एफ है, यू एफ एक बार में इस u से और एफ से कट गया, u भी जो है एक बार में u से और v से कट गया, और ये वी एफ जो है ये एक बार में इस वी एफ से कट गया। अब देखो इसलिए ऊपर में एक माइनस, तो माइनस एक लिख सकते हैं, अब बटे में यहाँ बचा है v, अच्छा यहाँ प्लस, ये जो ऊपर में एक नीचे में f है लिख सकते हैं, बोलो बराबर यहाँ माइनस में एक, अब बटे में नीचे में क्या है u, एनी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए अच्छा जो माइनस u और v वाला एक तरफ होगा, f वाला एक तरफ होगा, तो माइनस एक बटे v को हम उस साइड करना चाहते हैं, मेरी मर्जी है, इधर रखना चाहते हैं एक बटे f को, तो एक बटे f बराबर इसको इस साइड करेंगे तो माइनस एक बटे v इधर आएगा, प्लस एक बटे v हो जाएगा, और उधर जो पहले से है वो है क्या, माइनस एक बटे u पहले से है कि नहीं है, प्रूफ हो गया, इसी को प्रूफ करना था, या फिर तो इसको इधर करके भी लिख सकते हो, इसको इस साइड इसको इस साइड कर दो, माइनस एक बटे यू, वन बाई यू माइनस वन बाई वी माइनस वन बाई यू, सॉरी वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाय एफ, ये हो गया सत्यापित। अब तुम कलम चलाओ, डाउट होगा तो पूछो, बोलो, चलो बहुत बड़ा काम हो गया, दोबारा ये दिन ना दिखाए, लेंस और क्या कहते हैं इसको, दर्पण फॉर्मूला